नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं चतुष्पञ्चाशः सर्गः। भरत का अयोध्या के लिए प्रस्थान। भरते ब्रुवति स्वप्नं दूतास्ते क्लान्तवाहनः प्रविश्य सय्यपरिखं रम्यं राजगृहं पुरम्। भरत अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कह ही रहे थे कि इतने में थके मांदे अयोध्या के दूत दुर्लंघ्य परिखा अर्थात खाई वाले रमणीय राजगृह नामक पुर में प्रविष्ट हुए। समागम्य च राजा च राजपुत्रेण चार्चिताः राज्यः पादौ गृहीत्वा तु तमोचुर्भरतं वचः। दूतों ने कैकेयी राज अश्वपति से भेंट कर और राजकुमार युधाजित से सुकृत हो महाराज को प्रणाम कर भरत जी से कहा, पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मंत्रिणः त्वरामाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया। पुरोहित वशिष्ठ और सभी मंत्रियों ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि तुम शीघ्र अयोध्या चले आओ। यहाँ एक अत्यंत आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। इमानि च महारहाणि वस्त्राण्याभरणानि च प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापया। हे विशालाक्ष, यह महामूल्यवान वस्त्र और आभूषण उन लोगों ने भेजे हैं, इन्हें आप अपने मामा जी को दे दीजिए। प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं स्वानुरक्तः सुहृज्जने दूतानुवाच भरतः कामैः सम्प्रति पूज्यतान्। भरत ने उन संपूर्ण वस्तुओं को लेकर बड़े प्रेम के साथ वे वस्त्राभूषण अपने नाना और मामा को दिए। तदनंतर दूतों का जलपान आदि से सत्कार कर भरत जी ने उनसे पूछा, कच्चित् सुकुशली राजा पिता दशरथो मम कच्चिच्चारो गतारामे लक्ष्मणे च महात्मने। मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल पूर्वक तो हैं, महात्मा राम और लक्ष्मण स्वस्थ और सानंद तो हैं। आर्या च धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः। धर्मानुष्ठानों में रत धर्मज्ञा धर्मोपदेश करने वाली आर्या अर्थात उदारशीलता बुद्धिमान श्री राम की माता कौसल्या निरोग तो है। कच्चित् सुमित्र धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या शत्रुघ्नस्य च वीरस्य सारोगा चापि मध्यमा। धर्म के मर्म को समझने वाली वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता मध्यमा रानी सुमित्रा कुशल पूर्वक तो है। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्यमानिनी अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाचः। सदा स्वार्थ में तत्पर उग्र एवं क्रोध स्वभाव वाली अपने को सबसे बढ़कर बुद्धिमती समझने वाली मेरी माता कैकेयी तो स्वस्थ है। चलते समय उन्होंने क्या मेरे लिए कोई संदेशा भी दिया था। एव मुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना ऊचुः संप्रशयं वाक्यम् इदं तं भरतं तदा। बुद्धिमान भरत जी के ये वचन सुन दूतों ने नम्रता पूर्वक कहा, कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलम् इच्छसि शिष्य स्वां वृणुते पद्मा युज्यतां पचापि ते रथः। हे पुरुष सिंह, आप जिनका कुशल चाहते हैं वे सब कुशल पूर्वक हैं। इस समय लक्ष्मी आपका वर्ण करने के लिए उद्यत है, अतः आप यात्रा के लिए अपना रथ जुड़वाइए।
दूतैः सच्चोदितो वाक्यं मातामहम् उवाचः राजन् पितुर्गमष्यामि सकाशं दूत चोदितः। उन दूतों की प्रेरणा से भरत ने अपने नाना जी से कहा, हे राजन, मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि दूत मुझे ले चलने के लिए जल्दी कर रहे हैं। भरते नैव मुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा तमोवाच शुभं वाक्यं शिरस्याघ्राय राघवम्। भरत की बात सुन के कैराज अश्वपति ने भरत का मस्तक सूंघकर कहा, गच्छता तानुजाने त्वां केकयीषु प्रजास्त्वया मातरं कुशलं ब्रूयः पितरं च परन्तप। हे तात, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। कैकेयी तुम जैसे पुत्र को पाकर पुत्रवती हुई है। हे शत्रुसूदन, तुम वहां पहुंचकर अपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कह दे। पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विज सत्तमः तौ च ताता महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। पुरोहित वशिष्ठ जी अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा धनुर्धारी श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से भी मेरा कुशल क्षेम कह देना। तस्मै हत्युत्तमाश्चित्रान् कंबला नजिनानि च अभिसत्कृत्य कैकेयो भरताय धनं ददौ। भरत को विदा करते हुए कैकेयी राज ने उत्तम हाथी, बहुमूल्य शाल दुशाले और मृगचर्म इन वस्तुओं की प्रशंसा करते हुए भरत को दिए। ऐरावतानेन्द्र शिरान् नागान् वै प्रिय दर्शनान् खरांशीघ्रान् सुसंयुक्तान् मातुलोस्मै धनं ददौ। भरत के मामा युधाजित ने उन्हें ऐरावत तथा ऐन्द्र जाति के सुंदर हाथी और उत्तम जाति के शीघ्रगामी खच्चर दिए। अंतःपुरे समृद्धान् व्याघ्रवीर्य बलान्वितान् धृष्टायुधान् महाकायान् सुनश्चोपायनं ददौ। इनके अतिरिक्त अंतःपुर में पले हुए भीमकाय और बलवीर्य में व्याघ्र के तुल्य बड़े बड़े दांतों वाले बहुत से कुत्ते भी भरत को भेंट किए। सा दत्तं केकयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनन्दतः भरतः केकयी पुत्रो गमनत्वराया तदा। केकयी राज द्वारा प्रदत्त उन वस्तुओं को प्राप्त करके भी भरत प्रसन्न नहीं हुए। कैकेयी नंदन भरत जाने के लिए शीघ्रता करने समाता महमापृच्छ मातुलं चाय युधाजितं रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्न सहितो ययौ। अतः अपने नाना अश्वपति और मामा युधाजित से आज्ञा मांग शत्रुघ्न सहित रथ में सवार हो भरत ने वहां से प्रस्थान किया। नमो नमः।